किसी जंगल में कालू कौवा अपनी बीवी गौरी के साथ रहता था। गौरी को घूमने फिरने का बहुत शौक था, लेकिन जब से गौरी ने अंडा दिया था उसको सारा दिन अंडे के पास बैठकर उसकी हिफाजत करना पड़ती। इस तरह गौरी का घूमना फिरना बहुत दिन से रुका हुआ था। गौरी जी, मैं अनाज लेने बाहर जा रहा हूँ। मेरे आने तक आपने अंडे का ख्याल रखना है और बाहर कहीं भी नहीं जाना। ठीक है कालू जी, लेकिन अनाज लेकर ज़रा जल्दी आइएगा। मैं सारा दिन इस अंडे की अकेले हिफाजत नहीं कर सकती। इस अंडे पर बैठे बैठे मेरी तो कमर दुखने लग गई। आप जल्दी आइएगा और उसके बाद आप अंडे की हिफाजत करिएगा। गौरी को अंडे की हिफाजत करने का बोलकर कालू कौवा अनाज की तलाश में घर से बाहर चला जाता है। कालू जी तो चले गए, अब ऐसा करती हूँ कि मैं भी थोड़ी देर बाहर ठंडी हवा के मज़े लेकर आती हूँ। कालू जी के आने से पहले पहले मैं घर वापस लौट आऊँगी, इस तरह उन्हें पता भी नहीं चलेगा। गौरी कौवी अंडे को उठाकर अपनी पड़ोसन रानी चिड़िया के घर चली जाती है। रानी चिड़िया, मुझे किसी काम के लिए थोड़ी देर बाहर जाना पड़ रहा है। क्या तुम कुछ देर के लिए मेरे अंडे की हिफाजत करोगी? मैं अभी थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगी। ठीक है गौरी बहन, आप अपना अंडा यहाँ छोड़कर जा सकती हैं, लेकिन ज़रा जल्दी वापस लौटना, क्योंकि मुझे भी अपना अनाज लेने के लिए बाहर जाना है। रानी चिड़िया, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अभी थोड़ी देर में वापस लौट आऊँगी और आकर अपना अंडा वापस ले जाऊँगी। ऐसे बोलकर गौरी कौवी वहाँ से चली जाती है। जैसे ही गौरी कौवी बाहर खुली हवा में निकलती है, उसको हर चीज़ की फ़िक्र भूल जाती है। वो सारा दिन खूब घूमती फिरती है। शाम हो जाती है, तब गौरी कौवी को याद आता है कि उसे तो अपना अंडा लेने जाना था। माफ़ करना रानी चिड़िया, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई, लेकिन मैंने बहुत कोशिश की कि अपना काम जल्दी निपटा सकूं, लेकिन फिर भी आते आते बहुत वक्त बीत गया। गौरी कौवी, मैंने तुम्हें बोला भी था कि थोड़ा जल्दी आना, क्योंकि मुझे भी अनाज लेने जाना है, लेकिन अब तो शाम हो गई। अब मैं कल ही अनाज लेने जा सकूंगी। अब तुम अपना अंडा लेकर चली जाओ और दोबारा इसे मेरे पास मत छोड़ कर जाना। मैं तुम्हारे अंडे की मज़ीद हिफाजत नहीं कर सकती। ठीक है रानी चिड़िया, आज के बाद मैं तुम्हारे पास अपना अंडा छोड़कर नहीं जाऊंगी, और आज के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो तुमने मेरे अंडे का ख्याल रखा। इस तरह गौरी कौवी कालू कौवे के आने से पहले पहले अंडा लेकर अपने घर वापस चली जाती है। कालू कौवे के आने से पहले गौरी इस तरह से बैठ जाती है जैसे वो सुबह की बहुत ज़्यादा थकी हुई हो। कुछ ही देर गुजरती है कि कालू कौवा अपनी चोंच में एक ताज़ा सेब दबाए वहाँ पर आ जाता है। गौरी जी, सुबह से अंडे की हिफाजत करते करते आप बहुत थक गई होंगी, इसीलिए मैं आपके लिए ताज़ा फल लेकर आया हूँ। अब आप ये मीठा सेब खाकर कुछ देर आराम कर लें, अंडे की मैं हिफाजत करता हूँ। गौरी का पेट तो पहले से भरा हुआ होता है, इसीलिए वो कालू कौवे से झूठ बोलने लगती है। नहीं कालू जी, इस वक्त मैं बहुत थकी हुई हूँ और अभी मैं सिर्फ आराम करना चाहती हूँ। अगले रोज़ कालू कौवे के घर से जाते ही गौरी कौवी अपना अंडा लेकर रानी चिड़िया के घर पहुँच जाती है। रानी चिड़िया, बस आज के लिए मेरा अंडा अपने पास रख लो। आज मुझे अपनी एक सहेली से मिलने ज़रूर जाना है। अगर तुम आज के दिन अंडा अपने पास रख लो तो तुम्हारी बहुत मेहरबानी होगी। नहीं गौरी कौवी, मैंने तुम्हें कल ही बता दिया था कि मुझे अनाज की तलाश में जाना पड़ता है, इसलिए मैं तुम्हारा अंडा नहीं रख सकती। बस सिर्फ आज के लिए मेरा अंडा अपने घर रख लो प्लीज़, तुम्हारी बहुत मेहरबानी होगी। ठीक है गौरी कौवी, मैं तुम्हारी बात मान लेती हूँ, लेकिन देखो सिर्फ आज के लिए, कल मैं तुम्हारा अंडा बिल्कुल नहीं रखूँगी। गौरी कौवी अपना अंडा रानी चिड़िया को देकर खुद अपनी सहेली से मिलने चली जाती है। गौरी कौवी अपनी सहेली मीनू चिड़िया से मिलने फलों के बाग में पहुँच जाती है। क्या बात है गौरी कौवी, तुम आज इतने दिनों के बाद नज़र क्यों आ रही हो? खैर तो है ना? क्या तुम्हारी तबीयत तो ख़राब नहीं? अरे नहीं मीनू चिड़िया, मैं तो ठीक हूँ, लेकिन आजकल मैंने एक अंडा दिया है, बस उसी की हिफाजत पर लगी रहती हूँ सारा दिन। अच्छा तो ये बात है, तो ठीक है, जब तक अंडे से बच्चा नहीं निकलता तब तक तो तुम घूम फिर सकती हो ना? क्या बताऊँ मीनू चिड़िया, घूमने फिरने का तो मेरा बहुत मन करता है, लेकिन कालू जी मुझे कहीं बाहर जाने ही नहीं देते। गौरी कौवी के जाने के बाद अंडे से एक प्यारा सा बच्चा निकल आता है। वो बच्चा रानी चिड़िया को अपनी माँ समझता है और माँ माँ करता हुआ रानी चिड़िया के गले लग जाता है। मम्मा
मम्मा, मेरी प्यारी मम्मा, मम्मा मुझे भूख लगी है, मम्मा मुझे कुछ खाने को दो। अरे ये गौरी का बच्चा तो मुझे ही अपनी माँ समझ रहा है। अगर मैंने उसको बता दिया कि मैं उसकी माँ नहीं हूँ तो वो रोना शुरू कर देगा। हाँ मेरे बेटे, मैं ही आपकी मम्मा हूँ। मेरे बेटे को भूख लगी है तो मैं अभी आपको खाने को कुछ देती हूँ। मम्मा मम्मा, आपका रंग तो बहुत प्यारा है, मैं इतना काला क्यों हूँ? वो इसलिए बेटा क्योंकि आप अभी अभी अंडे से निकले हो। जब आप पर भी सूरज की धूप पड़ेगी तो आपका रंग भी पीला हो जाएगा। रानी चिड़िया गौरी कवि के आने तक उसके बेटे से बातें करने लग जाती है। उधर छोटा बच्चा रानी चिड़िया को सचमुच में अपनी माँ समझ लेता है और उसके गले से लग जाता है। रानी चिड़िया भी बच्चे को अपने सीने से लगा लेती है। उधर गौरी कवि और मीनू चिड़िया बातें कर रही होती हैं। तभी कालू कौवा वहाँ से गुजरता है और गौरी कवि को वहाँ बैठा देखकर फौरन उसके पास आ जाता है। गौरी जी, आप यहाँ क्या कर रही हो? अगर आप यहाँ हो तो फिर अंडा कहाँ है? अगर मेरे बच्चे को कोई नुकसान हुआ तो देख लेना, अच्छा नहीं होगा। कालू जी, मैं तो बस थोड़ा पानी पीने आई थी, अभी घर वापस ही जा रही हूँ। मुझसे झूठ मत बोलो गौरी जी, मैं जानता हूँ कि नदी इस रास्ते में नहीं आती। अब आप जल्दी से घर जाओ, मैं भी शाम तक वापस आ जाऊँगा। ऐसा बोलकर कालू कौवा वहाँ से उड़ जाता है। तभी गौरी कवि अपनी दोस्त मीनू चिड़िया से कहने लगती है, अच्छा मीनू चिड़िया, अब मैं घर चलती हूँ, फिर किसी दिन मिलेंगे। ऐसा बोलकर गौरी कवि रानी चिड़िया के घर अपना अंडा लेने चली जाती है। गौरी कवि ये देखकर बहुत खुश होती है कि अंडे से बच्चा निकल आया है। अरे मेरा प्यारा बेटा, मेरा चांद अंडे से बाहर निकल आया। मेरा बेटा, यहाँ अपनी मामा के पास आओ, मैं कब से आपका इंतज़ार कर रही थी। मम्मा मम्मा, ये काली आंटी कौन है और ये मुझे अपना बेटा क्यों पुकार रही हैं? मुझे इनसे बचाओ मम्मा, मुझे इनसे बहुत डर लग रहा है। मुझे लगता है कि ये मुझे खा जाएंगी। नहीं बेटे, आपको इनसे डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, यही आपकी मामा है। अब आप जाओ, आपकी मामा आपको लेने आई हैं। रानी चिड़िया की ये बात सुनकर बच्चा रोना शुरू कर देता है। नहीं मम्मा, ये मेरी मम्मा नहीं है, मेरी मम्मा तो आप हैं। मैं इनके साथ कहीं नहीं जाऊंगा, ये गंदी आंटी मुझे खा जाएंगी। नहीं मेरे प्यारे बेटे, मैं ही आपकी मम्मा हूँ, मैं भला अपने बेटे को क्यों खाऊंगी। चलो अब हम अपने घर चलते हैं, आपके पापा भी आने वाले होंगे, वो आपको देखकर बहुत खुश होंगे। ये सुनकर बच्चा ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर देता है। वो गौरी कवि के साथ जाना नहीं चाहता, लेकिन गौरी कवि उसको ज़बरदस्ती एक टोकरी में डालकर अपने घर ले जाती है। घर आकर बच्चे ने एक ही रट लगाई होती है कि उसे अपनी मामा के पास जाना है। अरे मेरे बेटे, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि मैं ही तुम्हारी मामा हूँ। चुप कर जाओ मेरे चांद, खुदा के वास्ते, तुम्हारे पापा आने ही वाले होंगे। ये देखो, मैं तुम्हारे लिए खिलौना लाई हूँ। नहीं, मुझे कुछ नहीं लेना, मुझे अपनी मामा के पास वापस जाना है। बच्चा मुसलसल रो रहा होता है और अपनी माँ के पास जाने की जिद कर रहा होता है। इतने में कालू कौवा भी घर वापस लौट आता है। अरे मेरा चांद अंडे से बाहर निकल आया, लेकिन मेरा बेटा रो क्यों रहा है? इधर आए मेरा बेटा, अपने बाबा के पास आए। अरे ये इस गंदी आंटी के साथी भी यहाँ पर आ गए हैं, अब तो ये मुझे ज़रूर खा जाएंगे। मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे अपनी मामा के पास जाना है। कालू कौवा बहुत ही ज़्यादा ज़हीन था, उसे सारी बात समझ में आ जाती है। तभी वो गौरी से कहने लगता है, गौरी जी मुझे एक बात तो बताएं, बच्चे ने सबसे पहले किसको देखा था? क्या आज आप अंडे को किसी और परिंदे के पास छोड़कर गई थी? लगता है बच्चे ने किसी और को सबसे पहले देखा है। नहीं कालू जी, मैं अंडे को घर पर ही छोड़कर गई थी। इसने सबसे पहले मुझे ही देखा है, लेकिन न जाने क्यों ये रोए जा रहा है। बस करो गौरी जी, एक झूठ को छुपाने के लिए आप और कितने झूठ बोलोगी? अगर बच्चा यहीं पर था तो बताओ अंडे का खोल कहाँ है? रात हो जाती है, लेकिन रानी चिड़िया को बच्चे के रोने की आवाज़ अभी भी आ रही होती है। मुझे बचाओ मम्मा, ये अंकल मुझे खा जाएंगे। रानी चिड़िया से बच्चे का रोना देखा नहीं जाता और वो फौरन कालू कौवे के घर चली जाती है। रानी चिड़िया को देखकर बच्चा फौरन उसके पास आ जाता है और रानी चिड़िया के गले लग जाता है। मम्मा, मुझे पता था आप मुझे बचाने ज़रूर आएंगी मम्मा।
गौरी बहन, कालू भैया, जब तक ये अपने आप समझ नहीं जाता कि आप ही इसके माँ बाप हैं, मैं इसको यहाँ नहीं छोड़ सकती, वरना ये रो रो कर ही मर जाएगा। और फिर रानी चिड़िया बच्चे को लेकर अपने घर वापस लौट आती है। रानी चिड़िया के जाने के बाद गौरी कवि अपने बेटे को याद करके रोने लग जाती है। हाय मेरा बेटा अपनी माँ को ही नहीं पहचान रहा। गौरी जी, अब रोने का क्या फायदा, काश आप उस वक्त ही अपने बच्चे की हिफाजत कर लेती तो आज आपको ये दिन न देखना पड़ता। उधर बच्चा रानी चिड़िया के घर आते ही गहरी नींद सो जाता है। बच्चे को ऐसा सोता देख रानी चिड़िया को बहुत खुशी होती है। कुछ रोज गुजरते हैं, बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है कि एक दिन गौरी कव्वी और कालू कौवा वहां पर आ जाते हैं। मामा मामा देखें, ये गंदे अंकल आंटी फिर से मुझे लेने के लिए आ गए हैं। आप इन्हें बताती क्यों नहीं कि आप ही मेरी मामा हैं। जग्गू मेरे बेटे, मैं ही आपका पापा हूँ। देखो हमारा रंग भी एक जैसा है और हमारी शक्ल भी एक जैसी है। नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं। मुझे मेरी मामा ने बताया था कि जब मुझ पर सूरज की रोशनी पड़ेगी तो मैं भी अपनी मामा जैसा हो जाऊंगा। जग्गू बेटे, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, यही आपके माँ बाप हैं, आपको इनके साथ जाना चाहिए। ये आप क्या कह रही हैं मामा, मेरा आपके सिवा और कोई भी नहीं है। मैं इन गंदे अंकल आंटी के साथ नहीं जाऊंगा। अगर ये मेरे माँ बाप होते तो मुझे आपके पास क्यों छोड़कर जाते। अगर आपने मुझे दोबारा इनके साथ जाने का कहा तो मैं इस नदी में कूदकर अपनी जान दे दूंगा। कालू भैया और गौरी बहन, अगर आपको अपने बेटे की ज़िंदगी अजीज़ है तो जब तक ये खुद से नहीं आना चाहता आप इसको मेरे पास रहने दें। हो सकता है कि बड़े होकर ये खुद ही आप दोनों के पास आ जाए। इतना कहकर मामा चिड़िया और बेबी कौवा वहाँ से चले जाते हैं। गौरी और कालू कौवा उन्हें हसरत से जाता देखते रहते हैं, क्योंकि अब उनके पास सिवाय पछतावे के कुछ नहीं बचता।